नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जाधव और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश, दुनिया, मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं जो है सचिन अहिर से जुड़ी। सचिन अहिर उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर अब शिवसेना के साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ वो 7वें ऐसे सांसद हैं 6 सांसदों के बाद जिन्होंने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है। इसी के साथ बड़ा अपडेट ये भी है कि इन्होंने नामांकन दाखिल किया है डेप्यूटी स्पीकर के लिए। जब ये नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उस दरमियान इनके साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, बहुत बड़े बड़े नाम दिखे। तो उद्धव गुट को ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि एक एक करके आप ये कह सकते हैं कि एक एक करके उनके सांसद उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और शिवसेना में शामिल होते दिख रहे हैं। अगली खबर है पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग से जुड़ी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आज एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में बहुत सारे सचिव, बहुत सारे बड़े मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या होने वाला है इस मीटिंग में। तो अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि 2047 विकसित भारत की जो बात करता है बीजेपी, उसी से जुड़ी, इस पर विकास से जुड़ी क्या अपडेट्स हैं, किस तरीके से काम कर रही है सरकार, कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या अचीव हुआ है, क्या अचीव नहीं हुआ है, उन सभी को लेकर डिस्कशन होगा। क्या कुछ होना है इस पर। एक और बड़ी बात ये भी है कि कैबिनेट विस्तार के बीच में ये मीटिंग हुई है, तो लोग बड़े कंफ्यूज हैं। बहुत सारे एजम्पशंस लगा रहे हैं कि आखिर इस मीटिंग का क्या मकसद है, क्यों हो रही है। और कैबिनेट विस्तार के बीच में जब ये चर्चाओं में तेज था, बात बहुत ज़्यादा हुई थी कैबिनेट विस्तार की, तब ये मीटिंग क्यों रखी गई है। तो हालांकि अभी इस मीटिंग में बड़ा कुछ अपडेट नहीं है। देखते हैं इस मीटिंग में क्या कुछ नया प्रधानमंत्री मोदी कहने वाले हैं और क्या कुछ इसका कंक्लूजन निकलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ इज आज से बंद हो जाएगा एम आधार ऐप। जी हाँ, अगर आपके फ़ोन में एम आधार ऐप डाउनलोडेड है तो उसे डिलीट कर दीजिए। आज 30 जून है, आज आखिरी डेट है। 1 जुलाई से अब नया ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम होगा आधार ऐप। आप खुद ऐप स्टोर में जाकर के, अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर में, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एम आधार ऐप क्यों बंद कर दिया, तो बात कुछ ऐसी है कि प्राइवेसी को लेकर और कुछ नए अपडेट्स लेकर आया है नया ऐप, और उसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें, नई सुविधाएँ हैं जो यूज़र्स हैं उनको दी गई हैं। तो एम आधार ऐप अगर आप नहीं भी डिलीट करेंगे तो भी आज से वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट आधार ऐप अब सब जगह उपलब्ध है और आपको वही डाउनलोड करके उसी में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और वहीं आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सहेज कर रख सकते हैं। अगली खबर, अगले साल शुरू होगी देश की पहली बुलेट ट्रेन। जी हाँ, आपको पता ही होगा मुंबई अहमदाबाद पहली बुलेट ट्रेन पर काम जारी है और 1 साल लगभग अभी और लगेगा। और इसी के साथ अब जो है इस पर कुछ अपडेट्स आए हैं। आपको बता दें कि 508 किलोमीटर लंबा जो है ये रेलवे सफ़र होगा। इसी के साथ एक और बड़ी चीज़ ये भी है कि इस बुलेट ट्रेन में जब ये ट्रैवल करेगी 508 किलोमीटर तो करीब 12 स्टेशन ये कवर करेगी। पहला स्टेशन जहाँ साबरमती होगा गुजरात का, तो वहीं आखिरी स्टेशन मुंबई होने वाला है। तो बुलेट ट्रेन को लेकर काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। 348 किलोमीटर जहां गुजरात में होगा इसका ट्रैक, वहीं 156 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र में, 4 किलोमीटर हिस्सा दादरा और नगर हवेली में होगा। तो इस तरीके से 508 किलोमीटर ये बुलेट ट्रेन ट्रेवल करने वाली है। स्टेशन की अगर बात करें तो अहमदाबाद से निकलकर ये ट्रेन आणंद, बड़ौदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और आखिर में मुंबई पहुंचेगी। और ये करीब 2.5 घंटे के आसपास ये पूरा सफ़र तय करेगी। तो बुलेट ट्रेन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब अपडेट आ गया है कि अगले साल तक ये बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। अगली खबर मुंबई, नवी मुंबई से जुड़ी है। बारिश का कहर जारी है। सोमवार को ही ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था। उस बीच नवी मुंबई और मुंबई में अब तेज बारिश हो रही है, लगातार बिजली कड़क रही है और कई जगह पे वाटर लॉगिंग हो चुकी है, यानी जल भराव हो चुका है। अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ वाटर लॉगिंग हुई है, तो अंधेरी, मलाड, मुलुंड, इन सभी इलाकों में पानी भर चुका है। लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इस बीच प्रशासन ने सभी लोगों को जो ट्रेवल करते हैं रेगुलरली उन्हें सचेत रहने को कहा है और ध्यान देने के लिए कहा है, क्योंकि हर जगह वाटर लॉगिंग की स्थिति बन चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ इज व्हाट्सएप से जुड़ी। जी हाँ, व्हाट्सएप पर चैट करने के लिए अब नंबर की ज़रूरत नहीं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर नंबर की ज़रूरत नहीं होती, आप यूज़र नेम से चैट करते हैं। तो व्हाट्सएप पर भी एक नया फीचर आ गया है। उस फीचर में ये है कि आपको अगर नंबर नहीं देना है किसी को तो आप अपने यूज़र नेम दे सकते हैं, नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए अगर मेरा नाम सुकन्या है तो सुकन्या यूज़र नेम अगर मेरा होगा तो मुझे नंबर देने की ज़रूरत नहीं, मैं यूज़र नेम देकर भी उस इंसान से चैट कर सकती हूँ। दिस इज़ अ न्यू फीचर व्हाट्सएप लेकर आया है सभी यूज़र्स के लिए। आप अकाउंट में जाके, सेटिंग्स के अकाउंट में जाके यूज़र नेम पर क्लिक करके अपना खुद का यूज़र नेम जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगर आपको नंबर नहीं देना है, अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, तो आप अपना यूज़र नेम जो है सामने वाले इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं। अगली खबर है क्रिकेट जगत से जुड़ी। जी हाँ, दरअसल शशांक
को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई जो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बनी रही। उन्होंने उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने कुक को बहुत बुरी तरीके से पीटा है, जिसके बाद उनके कुक ने एक एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तो पूरी बात अगर दोनों पक्षों की बात सुने तो कुक का कहना है कि उन्होंने खाना क्योंकि टेस्टी नहीं बनाया था, इस वजह से शशांक ने उन पर हाथ उठाया। और इसी के साथ उनके जो पिता हैं आईपीएस अधिकारी, उन्होंने भी उन पर हाथ उठाया। वहीं शशांक का कहना है कि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था, उसे हमने कुछ ही दिनों पहले 15,000 पर महीने के तौर पर रखा था अपने पास, पर उसका मोटिव बिल्कुल अलग था। वो खाना बनाने नहीं बल्कि फ़ोटोज़ खींचने, वीडियोज़ बनाने या फिर नज़र रखने या फिर ये सब देखने के घर में क्या कुछ चल रहा है इसलिए आया था। इवन शशांक ने ये भी कहा कि क्या पता वो चोरी के इरादे से घर में घुसा था, और ये भी कहा उन्होंने कि मैं तो गाली भी नहीं देता, हाथ क्या उठाऊंगा किसी पर। तो अभी जो है जांच जारी है, दोनों तरफ से अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। अभी तक कंक्लूजन क्या है उस पर नहीं पहुंचे, पर हाँ, दिस न्यूज़ फ्रॉम क्रिकेट इंडस्ट्री इज़ लाइक टेकिंग अ पास ओवर है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि फिर से क्रिकेट जगत से जुड़ी है। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद टीम का फिर से ऐलान हुआ है एशियन कप के लिए। यहाँ पर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किए, हाँ 2 खिलाड़ियों को ज़रूर बाहर कर दिया गया। कप्तानी और उप कप्तानी की बात करें तो कुछ नहीं बदला है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ही रहेंगी, उप कप्तान स्मृति मंदाना ही रहेंगी। पर हाँ, एक बड़ा अपडेट यह है कि विकेट कीपर यस्तिका भाटिया की जगह जी कमालिनी को टीम में शामिल किया गया है। वहीं प्रेमा राउत को बाहर कर दिया गया है। तो ये 2 बड़े प्लेयर्स हैं जो इन्हें बाहर कर दिया गया है। ये कुछ बड़े अपडेट्स हैं। हालांकि कप्तानी में या कमान संभालने को लेकर कोई बड़ा अपडेट या कोई बड़े चेंजेस नहीं किए गए। टीम जिसकी 10 बनी हुई है। अगली खबर है एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी, जब फराह और शाहरुख ने की थी श्रेयस तलपड़े की मदद। जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि फराह खान अपने व्लॉग को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती है। हर कोई उनके व्लॉग की बात करता है। इसमें अपने कुक के साथ जाती हैं, अलग अलग सेलेब्स के घर वहाँ खाना पकाती हैं और इस बीच कई सारी बातें भी करती हैं उनके साथ। तो हाल ही में वो श्रेयस तलपड़े के घर गई थी, जहाँ पर उन्होंने एक किस्सा श्रेयस तलपड़े ने खुद बताया कि हुआ कुछ यूँ था कि तलपड़े को मुंबई में अपना पहला घर लेना था। ओम शांति ओम रिलीज़ हो चुकी थी, 2007 की बात है, पर उन्हें होम लोन नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने फराह खान को कॉल किया, उन्होंने कहा कि मुझे होम लोन नहीं मिल रहा है। इस पर फराह खान ने उनकी मदद की और सीधे शाहरुख खान को कॉल किया। शाहरुख को बोला कि उन्हें होम लोन नहीं मिल रहा है। तो शाहरुख ने एक लेटर लिख के दिया, इसमें उनका साइन था, जिसके बाद श्रेयस ने वो लेटर जाके बैंक में डिपॉजिट किया और उन्हें होम लोन मिल गया। और आखिरकार श्रेयस तलपड़े ने अपना पहला घर मुंबई में खरीदा। तो इस ये पूरा जो वाकया है उन्होंने शेयर किया वाइल शूटिंग द ब्लॉग ऑफ फराह खान, जिसमें वो अलग अलग सेलेब से मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ऐसा सीन था जो उन्होंने बताया, जो उनकी ज़िंदगी का एक पर्टिकुलर हिस्सा था, जिसकी वजह से वो अपना पहला घर ले पाए। अगली खबर है इक्का से जुड़ी। आपने देखा होगा कि सनी देओल अब जो है फिर से लौट रहे हैं। OTT पर उनकी एक मूवी आने वाली है इक्का, जिसको लेकर फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उसके ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे लेकर अब फैंस बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि सूट बूट में नज़र आए सनी देओल, पर जब उनका जूता जो नीचे से घिसा हुआ था, जब उन्होंने पैर ऊपर किया तो उसकी कुछ वीडियो बनाई गई, उसमें जूता नीचे से घिसा हुआ है। और कई सारे यूजर्स ने जहाँ कहा कि आपको ध्यान रखना चाहिए, यू आर अ सेलेब, टू बी अपडेटेड लाइक दैट, यू शुड लुक गुड। पर वहीं दूसरी तरफ कई सारे फैंस ने उन्हें एडमायर भी किया। कई सारे फैंस ने ये भी कहा कि देखिए कितनी ज़्यादा सादगी भरा अंदाज है सनी देओल का। तो कई सारे लोगों ने एडमायर किया, तो वहीं कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। तो ये था इक्का का ट्रेलर लॉन्च इवेंट। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे तमाम अपडेट्स, तमाम खबरें लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी इंडिया टीवी के साथ।